इसकी एलसीडी के कोड की बात करूं तो एलसीडी की कोड के अंदर हमारे पास बेसिकली दो तरह के फंक्शन है। एक कमांड सेंड करने का फंक्शन है कि हम कमांड सेंड कर सकते हैं, जैसे मैंने एक्सप्लेन करवाया कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास डाटा है जिसके अंदर 32 से ज़्यादा बड़े, आप एक लाइन में 16 करैक्टर शो करवा सकते हैं, दूसरी लाइन में 16 करैक्टर शो करवा सकते हैं। बट सम टाइम अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम ही की बात करूँ तो अगर मैं अपना फुल नेम मोहम्मद हसन असलम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, उसके साथ मैं शो करवाना चाहता हूँ कि मैं किस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, तो ये ज़ाहिरी बात है ये 16 करैक्टर से लंबी लिस्ट चली जाती है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि मैं पहले नाम शो कराऊँ मोहम्मद, उसको राइट टू लेफ्ट मूव करवा दूँ या लेफ्ट टू राइट मूव करवा दूँ डिपेंड अपॉन, फिर मैं हसन शो करवाऊँ उसको मूव करवा दूँ, फिर मैं असलम शो करवाऊँ उसको मूव करवा दूँ। आपने इस तरह की चीज़ें बेसिकली न्यूज़ टिकर देखे होंगे आपके ये जो न्यूज़ चैनल्स पे लगे होते हैं कि हमारे पास अगर न्यूज़ एक लेंथी न्यूज़ है तो हम उसको टिकर पे डिस्प्ले करवाते हैं और फिर उसको मूव करवा देते हैं और अगली इस तरह हम स्टोरी कंप्लीट कर देते हैं। इसी तरह ये आजकल आप लोगों ने समटाइम सिग्नल्स वगैरह पे भी इस तरह न्यूज़ टिकर देखे होंगे, तो वो न्यूज़ टिकर चल रहे होते हैं या रोड कॉशंस चल रहे होते हैं, रोड साइंस इस तरह चल रहे होते हैं कि कोई आपको कॉशन देना है, रोड रिलेटेड कोई न्यूज़ देनी है, तो आपने मोटरवेज वगैरह पे या हाईवेज वगैरह पे वो फ्लोटिंग डिस्प्लेस देखे होंगे कि वहाँ पे अब ज़ाहिर बात है लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है, आप कुछ करेक्टर्स शो करवा सकते हैं। बट इफ़ यू वांट टू कन्वे अ लेंथी कॉशन या लेंथी कोई न्यूज़ शो करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम ये चूज़ कर लेते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं कमांड की। बट जब आपने इसको कमांड फंक्शनैलिटी पे चलाना है तो आपने जो रजिस्टर सेलेक्ट की पिन है उसको 0 पे रखेंगे तो आपका कंट्रोलर अंडरस्टैंड करेगा कि जो भी डाटा लाइंस पे अभी डाटा आएगा उसको एड अ डाटा यूज़ नहीं करना, उसको एज अ कमांड यूज़ करना है। जो भी उस कमांड की फंक्शनैलिटी होगी आपकी एलसीडी वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देगी। रीड राइट के पिन के केस में हमने अगर डाटा इसके ऊपर राइट करवाना है तो उसके लिए 0 रखना पड़ेगा, अगर डाटा रीड करवाना है तो यहाँ पे 1 का सिग्नल दें। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी आस्क की वैल्यू होगी कमांड की वो हम D0 से D7 जो हमारी डाटा बस है उसमें प्लेस करवा देंगे, और जो हमारी अनेबल पिन है उस पर हाई से लो की पल्स दें। अगर मैं उसको कॉन्स्टेंटली हाई रखूँगा या कॉन्स्टेंटली लो रखूँगा उससे काम नहीं होगा, आपको स्पेसिफिकली एक हाई से लो एक फॉलिंग एज ट्रिगर देना पड़ेगा। हाई से लो की पल्स मिलेगी तो आपकी जो एलसीडी है उसको समझ आ जाएगी कि अब जो भी डाटा लाइन्स पे डाटा पड़ा होगा उसको मैंने उठा के, अगर तो वो कमांड फंक्शनैलिटी में है तो उसको मैंने एज अ कमांड ट्रीट करना है और उसको डिस्प्ले नहीं करवाया जाएगा बल्कि उस कमांड की जो फंक्शनैलिटी होगी उसको परफॉर्म करवा दिया जाएगा। दूसरी जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है दैट इज़ बेसिकली डाटा फंक्शन। उसके अंदर हम डिफरेंस क्या करते हैं कि रजिस्टर सेलेक्ट की पिन को पहले हमने 0 रखा था, अब उस रजिस्टर सेलेक्ट की पिन को अगर मैं 1 कर दूंगा तो आपकी एलसीडी को समझ आ जाएगा कि इस टाइम पे जो डाटा लाइन्स के ऊपर डाटा आना है इट विल बी ट्रीटेड एज अ डाटा, जो भी ये वैल्यू आएगी उसको एज इट इज़ आपने डिस्प्ले करवा दूंगा। रीड राइट की पिन के ऊपर अगेन हमने राइट ही करवाना है तो 0 रहेगा। D0 से D7 के ऊपर अब जो डाटा सेंड करेंगे वो डाटा ही होगा, वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा, और दोनों केसेस में ये आस्क की वैल्यूज़ होती हैं। फिर जो अनेबल की पिन है उस पर अगेन हमें हाई से लो का एक सिग्नल ही देना पड़ेगा। जैसे ही हाई से लो का सिग्नल मिलेगा डाटा लाइन्स पे जो भी आस्क की वैल्यूज़ होंगी उसको वो करैक्टर में या अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू में या न्यूमेरिक वैल्यू में या स्पेशल करैक्टर में वो डिस्प्ले आपकी एलसीडी के ऊपर करवा दें।